दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी अधूरा सा कुछ। इस कहानी में अब तक आपने सुना दिवाकर की छोटी बहन नमिता ने सगाई टूटने के बाद शादी नहीं की है। वो 35 साल की है और दिवाकर चाहता है कि उसकी शादी हो जाए। दिवाकर का दोस्त वेद, जो नमिता का भी दोस्त था, उसके तलाक होने की खबर दोनों को दुखी कर देती है। अब आगे। नमिता, निम्मी, दरवाजा खोल बेटा। पिछले आधे घंटे से अपने कमरे में उसने कैद कर रखा था खुद को। 4-5 दफा दरवाजे पर थपथपाहट देकर मैं कान लगाकर सुनता कि वो अब भी रो रही है क्या। मैं ठीक हूं भैया। करीबन आधे घंटे बाद उसकी आवाज आई। दरवाजा बंद ही था। मैं वहीं मोड़े पर बैठ गया। ऐसे दरवाजा बंद करके रोने, परेशान करने की आदत नहीं थी उसकी। आज से पहले 2 बार किया था ऐसा, अपनी सगाई टूटने पर और उससे पहले मुझसे नाराज होकर। वो मेरे और वेद के मास्टर्स का फाइनल ईयर था। वेद ने MBA करने के लिए बाहर जाने का फैसला कर लिया था। उन दिनों कुछ सुस्त रहता था वो। पूछो तो कहता पता नहीं कैसे रहूंगा वहां। मैं उसे तसल्ली देता और नमिता कहती तो मत जाओ ना। एग्जाम के हफ्ते भर पहले वेद अपने अकाउंट्स के नोट्स उसके लिए लेकर आया था। उस रोज वो चाय के लिए माँ को बोलकर अपने कमरे में नोट्स रखने चली गई और काफी देर तक नहीं आई। चाय के आने और उसके ठंडा होने तक भी। कहाँ चली गई कामचोर? चाय नहीं पीनी थी तो मना कर देती। मैंने वहीं से आवाज लगाई और लगाता रहा जब तक वो निकलकर बाहर नहीं आ गई। माँ की मेहनत बर्बाद कर दी। मैंने कहा तो वो ऊंची रुआसी आवाज में बोली, मुझे समझ क्या रखा है? जो बोलोगे चुपचाप सुन लूंगी। जो भी मन में आया बोल देते हो। मेरे बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? कहते हुए वो वापस कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा सोचता रहा कि ऐसा क्या कह दिया था मैंने। वेद भी वहीं था। वेद, उसे समझा यार, मैंने तो मजाक किया था। डोंट वरी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मैं चलता हूँ, कहकर वो चला गया। उस रोज काफी देर बाद दरवाजा खुला था। एक सीलन भरा भपका बाहर आया था। पहले कभी ये नमी, ये सीलन, ये रिसाव नहीं दिखा था। एग्जाम के बाद वेद चला गया। मैं पापा के काम में हाथ बटाने लगा। नमिता ने आगे की पढ़ाई के लिए प्राइवेट फॉर्म भर दिए। दिन भर कमरे में बैठी पढ़ती रहती। मैं वो पुरानी चुलबुली नमिता खोजता तो माँ कहती सयानी हो गई है, ठीक है ना, ससुराल जाएगी कल को। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये कल इतनी जल्दी आ जाएगा। फर्स्ट ईयर पूरा होते होते उसकी सगाई हुई और करीबन 1 महीने बाद टूट भी गई। लड़के वालों ने कहा कि हमें लड़की के बारे में कुछ क्या पता चला था ये किसी ने नहीं बताया। उस रोज दूसरी बार माँ के गले लगकर रोई थी वो। तभी दरवाजा खुला तो मैं वापस आज में था, उसी मोड़े पर नमिता के कमरे के बाहर। लेकिन वो बाहर नहीं आई और ना ही मैं भीतर गया। वहीं देहरी पर बैठा सोचता रहा, हिसाब लगाता रहा कि क्या कोई पराया दर्द इतनी तकलीफ दे सकता है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।